नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने वक्फ बिल के पास होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने गरीब मुसलमानों की जमीन हथिया ली थी, उन्हीं लोगों को इस बिल के पास होने से दिक्कत है। उन्होंने कहा कि बिल से गरीब मुसलमान लोग काफी खुश हैं। राज्य में राष्ट्रीय लोकदल ने तेजी से विस्तार प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसको लेकर राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष ने प्रदेश की कमलप्रीत अरोरा को प्रदेश अध्यक्ष महिला और हरिद्वार की चौधरी सरिता देवी को गढ़वाल अध्यक्ष नियुक्त किया, जिस पर कमलप्रीत ने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश में रालोद को बढ़ाने के लिए हरसंभव कोशिश की जाएगी। राष्ट्रीय लोकदल सर्व समाज की बात करता है और सर्व समाज को लेकर साथ चलता है। हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी के दिखाए मार्ग और संकल्प में हम सभी एकजुट हो शामिल हैं और इसी क्रम में विस्तार करते हुए उत्तराखंड को महिला नेत्री के रूप में महिला प्रकोष्ठ की बागडोर कमलप्रीत अरोड़ा जी को सौंपी गई है, जो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीषा अहलावत जी ने उनको मनोनीत करके दी है। मेरठ स्थित अपने कार्यालय में मनीषा जी ने कमलप्रीत अरोड़ा जी को प्रदेश अध्यक्ष महिला उत्तराखंड और सरिता देवी जी को गढ़वाल की कमान सौंपी और संदेश मजबूत एक संदेश उत्तराखंड को दिया है कि राष्ट्रीय लोकदल सर्व समाज के लिए है और सर्व समाज को साथ लेने की शुरुआत भी कर चुका है। उत्तराखंड में हमारी सदस्यता आरंभ हो चुकी हैं, पूरे देश में सदस्यता खोल दी गई हैं और इसी क्रम में अब लगातार लोग राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ रहे हैं। हमारी बहुत शुभकामनाएं कमलप्रीत जी और सरिता जी के साथ है। धन्यवाद। काशीपुर में एक बार फिर से बीजेपी में नई ऊर्जा देखने को मिली। जहां एक तरफ मेयर की ऐतिहासिक जीत पर कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो वहीं काशीपुर जिला अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री धामी की नीतियों को घर घर पहुंचाने का अभियान तेज किया जाएगा। श्री मुख्यमंत्री जी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी और हम सब लोगों के संगठनकर्ता जिनका मार्गदर्शन हमेशा हमें मिलता है, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय अजय जी, हमारे क्षेत्रीय सांसद अजय भट्ट जी, बाद मेरे जैसे अंतिम छोर में बैठे कार्यकर्ता को इस जिले को चलाने का मौका दिया है। विधायकगण, मान्य मेयरगण, ब्लॉक प्रमुख, सभी जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर हम निरंतर पार्टी की गतिविधियों को पूरे जिले के अंदर सुचारू रूप से व्यवस्थित कर रहे हैं कि हमने कहा है कि हम कांग्रेस मुक्त जिला बनाएंगे। पर आने वाला जो पंचायत चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, हम उसमें भारतीय जनता पार्टी को इस जिले के अंदर विधानसभाओं को जीतकर और अधिक मजबूत करने वाले हैं कि इस जिले को मैंने 9 वर्षों तक जिला महामंत्री के रूप में भी चलाया। अपने अभी मंडल की कार्यकारिणियों का विस्तार इसी सप्ताह करने वाले हैं। इसमें सर्व समाज के लोगों को हम स्थान देने का बहुत ही जांबो टीम अपनी और नगर मंडलों की बनाने जा रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार महंगाई को लेकर जमकर प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी भी महंगाई को लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष करती नजर आ रही है। इसी को लेकर दायित्वधारी मंत्री मधु भट्ट ने महंगाई को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय में महंगाई अपने चरम पर थी, बीजेपी सरकार ने महंगाई को कंट्रोल किया है। देखिए, कांग्रेस ने अपने समय में अगर कहें तो महंगाई उनके समय में चरम सीमा पर थी
और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सवाल है, वहां तक हमने बिल्कुल महंगाई को बिल्कुल कंट्रोल में रखा हुआ है। जहां हमने फ्री जो है गैस सिलेंडर जो 3 जो हम गरीब परिवारों को दे रहे हैं, साथ में उज्ज्वला गैस के तहत निःशुल्क जो गैस वितरण का जो हमने हमारी सरकार ने दिया है। आयुष्मान इतनी बड़ी योजना जो है, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। हर क्षेत्र में अगर कहे कि जो हमारे गरीब स्तर जो गरीबी जो हमारे अटल खाद्यान्न योजना जो चल रही है, उसके तहत जो है अटल खाद्यान्न योजना के तहत अन्न भी दिया जा रहा है। तो हम हर प्रकार से जो है ये सरकार जो है गरीबों के लिए हर प्रकार से रियायतें दे रही है। और कहीं अगर गैस और कहीं बिजली के दाम की अगर बात कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत अगर कहीं थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है, वो उसके अनुसार, क्योंकि समय के अनुसार भी हर चीजें जो है, क्योंकि सब हर किसी को जो उपभोक्ता है उसको उपभोक्ता को चाहिए कि उसको फैसिलिटी भी उसी के अनुसार चाहिए। तो इस कारण अगर कहीं कोई बढ़ोतरी हुई है, तो उसको भी जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उसको देखते हैं, गंभीरता के साथ देखते हैं और उसमें कटौती भी समय समय पर कटौती भी करते हैं। खबर हल्द्वानी से, जहां गर्मी के शुरू होते ही जंगलों में आगजनी की घटनाएं तेजी से सामने आती हैं। इसे लेकर जिला प्रशासन और वन विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। फॉरेस्ट फायर को ध्यान में रखते हुए डीएम नैनीताल ने वन विभाग और दमकल विभाग को जंगलों की आग पर काबू पाने के कड़े निर्देश दिए। इसके अलावा लोगों को कंट्रोल रूम का नंबर भी साझा करने के आदेश दिए गए। सभी क्रू स्टेशन का मैं जो हमारे वनाग्निशमन में तैनात हैं उनका बीमा किया जा चुका है, उनका प्रशिक्षण भी किया जा चुका है। और इसके साथ साथ अभी विभिन्न जनपदों में जिन जिन क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाओं होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, उन क्षेत्रों में विशेषकर स्थानीय जन समुदाय का सहयोग प्राप्त करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय रूप से गोष्ठियाँ आयोजित की गई हैं, स्कूलों में अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जा रही हैं। इसके साथ साथ जो आला फुकान होता है उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। एक निश्चित समयावधि उसके लिए निर्धारित थी, एक अप्रैल की, और उसके बाद कोई आड़ा फुकान क्षेत्र में ना हो, क्योंकि उसके माध्यम से ही आग बढ़ने की घटनाएं होती हैं। उस पर भी हम लोग नियंत्रण करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो अपराधी तत्व हैं, शरारती तत्व हैं जो जंगल में आग लगाते हैं, उनके विरुद्ध ड्रोन कैमरेज और ट्रैप कैमरास के माध्यम से निगरानी करना और पिछली बार की अपेक्षा इस बार थोड़ा सा फॉरेस्ट फायर का जो है वो कंट्रोल्ड है सिनेरियो। इसमें हमने जनवरी से ही तैयारियां आरंभ करी थी और जो वन विभाग को लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत होती है वो भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए गए हैं। साथ में विभाग के साथ अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं, रेवेन्यू है, ग्राम्य विकास विभाग है, पंचायत राज विभाग है, अग्निशमन पुलिस विभाग है, इन सब को भी साथ में लगाया गया है। तो जहाँ भी कोई बड़ा इंसिडेंट रिपोर्ट हो रहा है वहाँ जॉइंट टीमें ही विभागों की जा रही हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को भी अलर्ट में रखा गया है। कहीं भी कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट होता है तो वहाँ पर एसडीआरएफ को भी प्रयोग किया जा रहा है। हमारे यहाँ 1-2 लोकेशंस पर बड़ी फायर की घटनाएं हुई भी हैं, लेकिन सभी विभागों के समन्वय से वो समय रहते कंट्रोल भी करी गई हैं। कोई बड़ी जनहानि अभी तक नहीं हुई है और संपत्ति की, जो सरकारी संपत्ति की या प्राइवेट संपत्ति की कोई बड़ी हानि अभी तक संज्ञान में नहीं आई है। आगे क्योंकि ये लगभग 2 महीने का पूरा फायर का सीज़न रहता है गर्मियों का, तो इसमें विभाग के साथ हम लोग लगातार समन्वय कर रहे हैं। वन विभाग को प्रतिदिन की सूचना जारी करने के लिए भी निर्देशित किया है। और बढ़ेंगे हल्द्वानी में अतिक्रमण मामले में लापरवाही बरतने पर डीएम नैनीताल ने बड़ी कार्रवाई की, जिसमें राजस्व उप निरीक्षक शबनम परवीन को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। बताया जा रहा है कि तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक ने चौसला गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को नहीं दी थी। इसके अलावा इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में उन्होंने कोई वैधानिक कार्रवाई भी नहीं की। चौसला में सरकारी भूमि में अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें जांच की गई थी। जांच में एक फैक्ट्री के द्वारा 570 वर्ग मीटर भूमि जो सरकार की बंजर भूमि है उसमें कब्जा करके फैक्ट्री का निर्माण किया गया था। तत्समय जांच के दौरान इसको मौके पर सील किया गया था। इसमें जब आगे जांच की गई तो ये पता चला कि 2021 में ये फैक्ट्री का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, 2022 में निर्माण कार्य समाप्त हुआ था। तत्समय जो वहाँ पे फतेहपुर
क्षेत्र में जो पटवारी तैनात थी उनके द्वारा किसी भी प्रकार के अतिक्रमण के संबंध में न कोई लिखित शिकायत दी गई, न ही बेदखली करने के संबंध में कोई भी कार्रवाई की गई। उपरोक्त लापरवाही के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय से प्राप्त निर्देशों के क्रम में उनके खिलाफ जांच की गई और जांच में ये पाया गया कि उनके स्तर पर लापरवाही की गई है। लापरवाही के दृष्टिगत उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और आगे जो भी इसमें कार्रवाई करनी होगी वो की जाएगी। सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है ग्राम पंचायत चौंसला की। जी हाँ, हल्द्वानी के नज़दीक लगे हुए चौंसला गांव में पिछले दिनों एक बड़ा मामला सामने आया था, जिसमें सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर फैक्ट्री लगाने की बात सामने आई थी। जी हाँ, चौंसला गांव में सरकारी भूमि जो है उस पर एक अवैध तौर पर फैक्ट्री लगाई गई थी और साथ ही साथ आसपास का जो क्षेत्र है उसमें भी अतिक्रमण किया गया था, जिसके चलते जिलाधिकारी नैनीताल ने एसडीएम कालाढूंगी को जांच इसकी सौंपी थी और जांच के दौरान एसडीएम कालाढूंगी को ये तथ्य मिले कि चौंसला गांव में जो राजस्व उप निरीक्षक थी, तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक, उन्होंने इस अतिक्रमण की सूचना अपने उच्चाधिकारियों को नहीं दी और अपनी आंखों के ही सामने ये अतिक्रमण होने दिया। तो इसका नतीजा ये निकला कि जिलाधिकारी नैनीताल ने कल जब जांच रिपोर्ट उनकी टेबल पे पहुंची तो उन्होंने इस जांच रिपोर्ट को देखने के बाद तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक को तुरंत बर्खास्त कर दिया और साथ ही साथ बर्खास्त करते हुए, अपने पद से बर्खास्त करते हुए उन्हें कालाढूंगी तहसील में अटैच कर दिया गया। जी हाँ, अब मामला जो अवैध अतिक्रमण का है उसमें फिलहाल जो फैक्ट्री बनाई गई है उसको शासन द्वारा सील किया गया है और उसके डिमोलिशन की कार्रवाई भी चालू है और साथ ही साथ जो एक उसी के साथ में लगी हुई अवैध मस्जिद थी उसमें भी डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। इसके आगे की जांच जो है वो रेरा को सौंपी गई है और रेरा अब इसमें किस तरीके के कदम उठाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल चौंसला गांव की जो स्थिति है, जो अतिक्रमण का मामला है, वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि प्रशासनिक तौर पर भी ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और साथ ही साथ एक अवैध अतिक्रमण जो जिसके खिलाफ पूरी सरकार लड़ रही है और साथ ही साथ नैनीताल जिला प्रशासन खासकर बहुत संजीदा है अवैध अतिक्रमण को लेकर। पिछले दिनों भी हमने कार्रवाई में देखा था कि हल्द्वानी में जो अवैध अतिक्रमण थे, हल्द्वानी शहर में जो अवैध अतिक्रमण थे, उन पर भी जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की थी। तो अब देखना होगा कि चौंसला गांव में इस अतिक्रमण पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, चौंसला गांव से। 30 अप्रैल 2025 से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। यात्रा के लिए परिवहन विभाग ने कमर्शियल वाहनों के पंजीकरण के लिए ग्रीन कार्ड बनाने शुरू कर दिए हैं, जिस पर आरटीओ, प्रशासन और परिवहन नोडल अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि संभाग के 5 जगहों में ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभी तक कुल 45 ग्रीन कार्ड जारी हो चुके हैं। इसमें माननीय सीएम साहब द्वारा निर्देशित किया गया है कि जो यात्रा है वो सुगम और सुरक्षित हो और जो ग्रीन कार्ड की जो प्रोसेस है उसको हम कितना स्मूथली कर सकें। तो इसलिए हमने अपने पूरे संभाग में 5 लोकेशंस हैं, जैसे हरिद्वार में हरिद्वार ऑफिस में और रुड़की में नारसन में, ऋषिकेश ऑफिस और विकासनगर ऑफिस और हमारा देहरादून में आशारोड़ी चेक पोस्ट। हमने 5 लोकेशंस पे ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया चालू कर दी है विधिवत रूप से और अभी तक जो है टोटल 45 ग्रीन कार्ड जारी किए गए हैं। और सीएम साहब का और निर्देश है कि जो बाहर से आने वाले जो ड्राइवर्स होंगे वो लंबी दूरी एक स्ट्रेच में ना करे। तो हमने व्यवस्था करी है कि हमारे नारसन चेक पोस्ट पे, आशारोड़ी पे और ऋषिकेश ऑफिस में हमारे पास रूम्स अवेलेबल हैं। वहाँ हम डॉर्मेट्रीज बेडिंग लगा के उनको यात्रा के लिए एक रेस्ट मिल जाए ताकि 1 से 2 घंटा वो रेस्ट करने के बाद ही आगे जाएं। दूसरा, हेल्थ परीक्षण के लिए हमने स्वास्थ्य विभाग से बात करी है कि इन 5 लोकेशन पे आप हेल्थ की टीम रखेंगे, जिसमें वो आई चेकअप होगा और हेल्थ चेकअप होगा ताकि किसी भी ड्राइवर को अन्यथा अगर कोई दिक्कत महसूस होती है तो समय उसको इलाज मिल सके और गाड़ी का ड्राइवर चेंज किया जा सके। कोर्ट ने ऋषिकेश नगर निगम के मेयर शंभू पासवान के जाति प्रमाण पत्र को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए डीएम देहरादून को 4 सप्ताह में जांच कर निर्णय लेने के निर्देश दिए। वहीं याचिका में आरोप है कि शंभू पासवान ने चुनाव के दौरान स्वयं को अनुसूचित जाति का बताया था, जबकि दस्तावेजों में इसका किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं, जिस पर डीएम
सविन बंसल ने बताया कि कोर्ट के आदेश के तहत कमेटी गठित कर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर से हमारी स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई गतिमान है, सो इट विल टेक इट्स ओन कोर्स इन टाइम एंड फाइंडिंग्स विल बी शेयर्ड सून। सर क्या वजह थी इसकी, मतलब कमेटी गठन करने का? ऑनरेबल कोर्ट के आदेश के पश्चात स्क्रूटनी की कार्रवाई गतिमान। ठीक, थैंक यू। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के सीईओ और महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने देश की मशहूर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी साउंड स्टार्स यूके के गाने का म्यूजिक वीडियो को रिलीज किया। देहरादून, मसूरी जैसे प्रदेश के कई खूबसूरत वादियों में गाने को शूट किया गया है। इस दौरान केंद्र सरकार ने भी सभी फिल्म निर्माताओं से प्रदेश में शूटिंग करने की अपील की है। हमारा गाना है कमाल कर दो, जो आज लॉन्च हुआ है हमारी कंपनी साउंड स्टार यूके के द्वारा। साउंड स्टार यूके, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड की पहली ऐसी कंपनी है जो सिल्वर प्ले बटन जिस कंपनी को मिला है। हमारा पहला ऐसा म्यूजिक लेबल है। हमारे ऑलमोस्ट 10 गाने लॉन्च हो चुके हैं और लगभग अभी 100 गाने और आने हैं। और हमने, हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स ने ये निर्णय लिया है कि हम आने वाले 100 गाने उत्तराखंड में ही शूट करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील की कि उत्तराखंड को एज अ वेडिंग डेस्टिनेशन, शूटिंग डेस्टिनेशन, फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ाना है। साथ ही हमारे जो डीजी DIPR हैं और जो CEO उत्तराखंड फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल हैं श्री बंशीधर तिवारी जी, उनका भी हमें बहुत सहयोग प्राप्त हो रहा है। उन्होंने जो नई फिल्म नीति लागू करी है 2024, उसके अंतर्गत हम लोगों ने ये फैसला लिया कि हम उत्तराखंड की विभिन्न लोकेशंस, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सुंदर सुंदर लोकेशंस हैं, उनको हम अपनी शूटिंग में इन्वॉल्व करेंगे और उन सभी शूटिंग लोकेशंस का हम पूरा यूज करेंगे अपने आने वाले सॉन्ग्स में। साथ ही हम उत्तराखंड की रीजनल प्रतिभाओं को भी इसमें काम करने का मौका देंगे। हमने इस गाने में भी उत्तराखंड के लोकल मॉडल्स को काम करने का मौका दिया और फ्यूचर में भी हमारा यही प्लान है कि हम उत्तराखंड की प्रतिभाओं को ज़्यादा से ज़्यादा उभरने का मौका दें और सबको साथ लेके उत्तराखंड को नंबर 1 फिल्म फ्रेंडली स्टेट बनाएं। देखिए, जो नई फिल्म नीति बनाई गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे इसमें निर्देश दिए थे कि उत्तराखंड, चूंकि पूरा का पूरा राज्य अपने आप में एक फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में, आप प्राकृतिक सौंदर्य है, पहाड़ है, उसको इलेक्ट्रिक मिलेगी, झरने हैं, ग्लेशियर्स हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे ये तो दिल्ली में तैयारी है, मंदिर हैं जहाँ पर अच्छी शूटिंग हो सकती है। और साथ ही साथ इसका फायदा दूसरे तरीके से फिल्मों के माध्यम से ये मिल सकता है कि ऐसे स्थल जो कम जानते हैं लोग, वो विश्व पटल पर आएंगे सिनेमा के माध्यम से और हमारा कहीं न कहीं उससे पर्यटन भी बढ़ेगा। तो फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने, पर्यटन को बढ़ावा देने और साथ ही साथ स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए इसमें सब्सिडी की व्यवस्था दी गई, ताकि अधिक फिल्में शूट होंगी तो लोगों को यहाँ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। गत वर्ष ही हमारी लगभग 200 फिल्में यहाँ पर शूटिंग के लिए आई हुई हैं। OTT और वेब सीरीज की भी, टीवी सीरियल्स की भी यहाँ पर शूटिंग हो रही है। साथ ही साथ गाने की भी, जैसा हमने आज यहाँ लॉन्च किया है, उस गाने में भी यहाँ के जो प्राकृतिक स्थल हैं, नदियाँ हैं, वो दर्शाई गई हैं। और निश्चित रूप से जितने भी हमारे लक्ष्य हैं, एक तो गाने की भी शूटिंग हुई है, दूसरे हमारे जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो इस गाने के माध्यम से भी आम जन तक पहुंचेंगे और उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देंगे। कि आप हिडन लोकेशंस को एक्सप्लोर करिए, चाहे वो रील करने वाले हो, चाहे आप जैसे फिल्म मेकर्स हो, आपका फोकस क्या है? हमारा फोकस यही रहेगा कि जो जिस जगह को हम जानते नहीं हैं और पब्लिक नहीं जानती, उस लोकेशन को हम अपने सॉन्ग द्वारा उन चीजों को दिखाएं। और अगर सॉन्ग में वो चीज अच्छा दिखता है तो वो पब्लिक भी वहां पे जाएंगे, उन चीजों को देखेंगे, फिर वो बोलेंगे कि हाँ, ये गाना के अकॉर्डिंग ये सब चीजें, हाँ, ये टूरिज्म को अच्छा लगेगा। फिर वो भी हमारे गाने के अकॉर्डिंग ही वो घूमेंगे, क्योंकि अगर हमने साउंड स्टार यूके ने ये निर्णय लिया है कि अगर हम 100 गाने को प्रमोट करते हैं तो हम हर जगह को एक एक नजर से देखेंगे कि यहाँ का लोकेशन कैसा है या यहाँ का कैसा है, उसी चीज को हम दिखाएंगे कि लोग भी हमारे गाने को प्रमोट करें और ज्यादा से ज्यादा देखें। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।